हुँ। उस रात भी जब 1:30 बजे शूटिंग हुई है तो मेरे लिए ऑनर था कि मुझे शेयर किया गया था और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी कि मैं मीडिया से शेयर कर सकता हूँ ये डिटेल्स। और हमारा ग्रेस उस वक़्त भी हुँ, यही था हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाज़ उस वक़्त भी 6 थे, हम कन्फर्म थे। तमाम हमारे इंडिकेटर, पायलट्स की जी। रिपोर्ट्स, पायलट्स की जो वीडियोज़ होती हैं कॉकपिट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसके अंदर ये जहाज़ उस वक़्त भी 6 थे। फ़ौरन जब 6 और 7 की दरमियानी रात को। लेकिन उस वक़्त भी मुझे पाक फ़िज़ाई की लीडरशिप ने कहा था कि हुँ, 6 हैं लेकिन आप 5 शेयर करें मीडिया पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आप 6 कह रहे हैं हुँ, लेकिन हुँ। शेयर 5 करें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारा अपना क्राइटेरिया है 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर ये जो सिग्नल्स और प्लस एयरक्राफ्ट का रैकेज जब तक कंफर्म नहीं होता हम क्लेम नहीं करेंगे। तो 5 रैकेज हमें जी। कंफर्म है कि इंडिया में गिर चुके हैं, छठा रैकेज कंफर्म नहीं है इसलिए क्लेम नहीं करेंगे। पहले तो ये सिलस बताइए कि मुझे याद है आपने ही प्रोग्राम में बताया था कि ये जो नंबर्स हैं जहाज़ गिराने के या भारत के गुरूर गिराने के ये 6 नहीं है, ये 6 से ज़्यादा का नंबर है। और फिर उसके बाद जी। कल जब हम उस प्रेस ब्रीफिंग में बैठे हुए थे, तो हमें 8 बताया गया नंबर जिसमें 4 रफ़ेल थे। मज़ीद एक एक्सपेंसिव तैयारे की बात की गई, मज़ीद 2 की बात की गई, सू-30 की बात की गई। तो सर अभी ये बताइए कि जो 8 का नंबर है, यही है या मज़ीद इसके ऊपर काम हो रहा है? जो डैमेजेज़ हैं उसको भी क्योंकि डेफ़िनेटली इंडिया को इतनी बड़ी इस मामले में डिफ़ीट है कि वो तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसे अंडर द कारपेट किया जा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान अभी भी काम कर रहा है, ढूँढने की कोशिश की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया किरण नाज़ साहिबा आपने इनवाइट किया है और मुझे याद है जी मैंने शेयर किया था कि ज़्यादा हैं और वो मैंने कोई एनालिसिस या अपना कोई जी। गेस वर्क नहीं किया था, वो मैं सबूत देख कर आया था। हुँ, उस रात भी जब 1:30 बजे शूटिंग हुई जी। है तो मेरे लिए ऑनर था कि मुझे शेयर किया गया था और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी कि मैं मीडिया से शेयर कर सकता हूँ ये डिटेल्स। और हमारा ग्रेस उस वक़्त भी हुँ, यही था हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाज़ उस वक़्त भी 6 थे, हम कन्फर्म थे। तमाम हमारे इंडिकेटर, पायलट्स की जी। रिपोर्ट्स, पायलट्स की जो वीडियोज़ होती हैं कॉकपिट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसके अंदर ये जहाज़ उस वक़्त भी 6 थे। फ़ौरन जब 6 और 7 की दरमियानी रात को। लेकिन उस वक़्त भी मुझे पाक फ़िज़ाई की लीडरशिप ने कहा था कि हुँ, 6 हैं लेकिन आप 5 शेयर करें मीडिया पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आप 6 कह रहे हैं हुँ, लेकिन हुँ। शेयर 5 करें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारा अपना क्राइटेरिया है 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर ये जो सिग्नल्स और प्लस एयरक्राफ्ट का रैकेज जब तक कंफर्म नहीं होता हम क्लेम नहीं करेंगे। तो 5 रैकेज हमें जी। कंफर्म है कि इंडिया में गिर चुके हैं, छठा रैकेज कंफर्म नहीं है इसलिए क्लेम नहीं करेंगे। तो मैंने टीवी चैनल पर उसी रात को आके पास्ट हुँ, मिडनाइट ये कहा था कि 6 हैं लेकिन मैं 5 कंफर्म कर रहा हूँ और मैं दुआ गो हूँ और प्रेडिक्ट करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि 6 आएँगे। तो 6 हो गए। उसके बाद क्योंकि हुँ। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ पिछले 6 साल से अपने शौक में बनाता रहता हूँ पाक फ़िज़ाइया के अनसंग हीरोज़ की और दूसरे तो मैंने दरख़्वास्त की, एक्सेस की कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं पूरा साल एयर जी। रिपोर्टर ऑपरेशंस रूम में ना सिर्फ़ गया बल्कि पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप की मेहरबानी उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और तमाम जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो वीडियोज़ थी, जो फुटेज थे, जो इंडियन जहाज़ों को शूटिंग हुई थी, पायलट्स की सारी कन्वर्सेशन वो मैंने सुनी। तो उसकी रोशनी में जब मुझे उसी वक़्त शुरू में ही कन्फर्म हो गया था ये तो 80 है और मैंने पाक फ़िज़ाइया से कहा कि आप इसको हुँ, क्यों नहीं हुँ। रिवाइज़ करते? लेकिन आपको पता है पाक फ़िज़ाइया थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट है, हम ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहते नहीं हैं और मुझे कहा गया कि नहीं-नहीं हम तो रिविज़िट नहीं करना चाहते बिकॉज़ द वॉर इज़ ओवर तो हमें जी। लग जाएगा कि ऐसा हम कोई ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये तो फैक्ट है। ग्लोरीफाई तो तब है कि आप एग्ज़ैजरेट करें। तो हुँ। मैंने फिर रिसर्च की जब 1 साल से की हाँ। तो मैंने 1 दिन पहले यानी 6 को अभी 6 को जो 2 दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री डाली एयर वाइस जी, मार्शल जी। तारिक गाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 दिन पहले और उसका टाइटल ही यही था द हुँ, 80 हुँ। रियलिटी। 80 रियलिटी का ये था कि मेरी पूरे हुँ। साल की रिसर्च थी और मैं पूरा साल पाक फ़िज़ाइया से सबमिट करता रहा, गुज़ारिश करता रहा कि आपको रिविज़िट करना चाहिए। और अपने जी, जी। ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए कि दुनिया को, हुँ। हमारे आने वाली नस्लों को 80 पता होना चाहिए, ना कि 60। तो मेरे लिए हम्बल ऑनर और प्राइड है कि पाक जी। फ़िज़ाइया ने कल अनाउंस किया जब, तो मुझे लगा कि मेरी सब्सटेंशिएशन हो गई वीडियो की भी नंबर 1 और दूसरी मेरे जैसे तो 100 डॉक्यूमेंट्री बना लें, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती जब तक पीएफ उसको एक्नॉलेज ना करे। तो मुझे उस सेंस में एक एलिमेंट ऑफ प्राइड भी हुँ। लगा। अब आके आके अगली बात पर कि प्रेज़िडेंट जी। ट्रंप तो 11 तक कहते हैं। देखिए अभी 8 तो जी, जी। 100% कंफर्म है। कुछ डैमेज हुए थे जो हमने जी। जिसको हम थोड़ी-सी टेक्निकल हुँ। बात है मैं सिंपल करके कोशिश करता हूँ, वो ये हुआ था कि उस ज़माने उस रात को हमने 8 वेपन्स फायर नहीं किए थे। हमने ज़्यादा मिसाइल फायर किए थे। बाज़ दफ़ा हुँ। आप चांस लेते हुए करते हैं कि आपको लॉक मिल जाता है, आपके कॉकपिट की इंडिकेशन आ जाती है, आपको वेरीफाई हो जाता है कि मिसाइल जाएगा, हिट करेगा। लेकिन जब जा रहा होता है, ये 200 जी। किलोमीटर का फासला होता है। उस दौरान जहाज़ वहाँ स्टेशनरी तो नहीं ना रहता, हुँ। वो तो मूव करता है। तो जब वो मूव करता है तो बाज़ दफ़ा मिसाइल की रेंज से ऑफ हो जाता है।
जब ये मिसाइल PL-15 इसके अंदर इंटेलिजेंस एक समझे AI का एक चिप है या सेंसर है, जब ये करीब जाता है, जब ये विजुलाइज करे मिसाइल खुद कि अब मैं पॉसिबली मिस कर जाऊंगा या अगर मैं डायरेक्ट हिट नहीं करूंगा, तो इसके अंदर एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है कि प्रॉक्सिमिटी में जब ये जाता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, एक्सप्लोड करता है, जिससे उस जहाज को डैमेज होता है। तो ये वो डैमेज है जो 3 जहाजों की प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, हमें कंफर्म है, लेकिन शायद पाक फिजाई का मेरी रिसर्च कहती है कि डैमेज हुए थे, वो लैंड कर पाए थे, लेकिन बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हैं, यानी वो रिपेयर के काबिल नहीं रहे, इतने ज्यादा डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप 11 कहते हैं और हम 8 पे अभी कायम है। इसकी बैकग्राउंड सर मैं आपने देर से ज्वाइन किया, हालांकि ये एयरफोर्स के हवाले से बहुत सारे मेरे पास सवालात थे जो मैं ये सोच कर आ जाई थी कि आपसे मैंने जरूर पूछना है। अगर आप मुझे मुख्तसरन बता सकें, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये बढ़तरी, नफसियाती बढ़तरी बड़ा मैटर करती है। और एयरफोर्स को हमने उस वक्त देखा था, इंडियन एयरफोर्स को, कि वो ग्राउंडेड हो गए थे, अब 2-3 दिन तक फिर वो आए ही नहीं बाहर। उससे पहले हमने देखा किस तरह से उनके लोगों को सैक किया जा रहा था, उनके चीफ को सैक किया जा रहा था, क्योंकि वो रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। अब जब ये क्लैरिटी के साथ नंबर आ रहे हैं और बाकायदा एविडेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आप नफसियाती बढ़तरी और कितनी ऊपर देख रहे हैं सर? देखिए, नफसियाती बढ़तरी, थोड़ा सा मैं, आपने जो नंबर बताया ना 2-3 दिन का एयरफोर्स ग्राउंड रही, वो 2-3 दिन नहीं थे, वो 10 दिन थे। 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक इंडियन एयरफोर्स कंप्लीट ग्राउंडेड थी। मैंने अपनी रिसर्च में जब किया कि इंडियन ने कितनी फ्लाइंग की उस दिनों में, तो इंडियन ने सिर्फ 10 तारीख को अपना एक मिराज 2000 जहाज उड़ाया था, अपने ही एयरबेस पर उसने ऊपर चक्कर लगाया और वहां से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर किया था 10th को। सिर्फ ये वो फाइटर जहाज है इंडिया ने 10 दिन में जो उड़ाया था। उन तमाम दिनों में पाक फिजाइया तकरीबन 2 से 250 सॉर्टीज रोजाना उड़ रही थी, ऑल अलोंग समंदर से लेकर स्कर्दू तक। हम ये कर रहे थे कि इंडिया कहीं इस, जिसको कहते हैं ना, इस ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा ना हो, तो हम तवक्को कर रहे थे वो कम बैक करेंगे, लेकिन वो 10 दिन तक नहीं आए। एक जरूर ऐड करना चाहूंगा एपिसोड में, आपकी इजाजत से, आपको दिलचस्पी लगेगी कि हमारा ग्रेस का ये आलम था कि 10 तारीख को हमारे ड्रोन्स आगरा एयरबेस पर उड़ रहे थे। उन्होंने A-50, उनका एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज जो बहुत महंगा होता है, वाइड बॉडी बोइंग जैसा होता है, उसके ऊपर एक रेडार लगा होता है, जो बॉडी है वो इजराइल की थी, सॉरी जो वो रशिया की थी, और जो एयरबोर्न रेडार लगा हुआ था वो इजराइल का था। यानी वेरी एक्सपेंसिव उनका एसेट था, स्ट्रेटेजिक एसेट था, जो उनको अर्ली वार्निंग देता था 400-500 किलोमीटर की। हमारे ड्रोन से उसको लॉक कर लिया था आगरा बेस के ऊपर। एयर चीफ ने ऑपरेशंस रूम से विड्रॉ कर लिया वो अटैक, इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा कीमती स्ट्रेटेजिक एसेट को तबाह करें और खुद अपने मुल्क को जंग में धकेलें। तो ये एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल या रिस्ट्रेन था, जिसको लेडर ऑफ एस्केलेशन कहते हैं, कि अपने हाथ में हमने रखी। हमने ये फोर्सेस का एक ग्रेस भी सर, ये हमने पहले भी देखा है कि हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी के हमेशा लॉक करके दूसरी जगह के ऊपर अटैक करके बताया कि हम यहां भी अटैक कर सकते थे। ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रैटेजी रही है। सर आपका मैं चाहूंगी, जावेद साहब आप भी प्लीज इस पर लास्ट कमेंट कर दीजिए, इस स्ट्रैटेजी